गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज मैं आपको सेलेनियम अलॉय के बारे में बता रहा हूँ। सेलेनियम अलॉय कैसे बनाएंगे, कौन सा माल डालेंगे। तो दोस्तों, सेलेनियम अलॉय जो ब्लास्ट फर्नेस चलाते हैं उनके कीटे का 2 नंबर और 3 नंबर का माल सेलेनियम अलॉय के लिए काम में आता है। इसमें एंटीमनी अपने को मिल जाती है। 2.5% एंटीमनी का अलॉय बनता है। अगर एंटीमनी उसमें ज़्यादा होती है तो ये 2 नंबर गाद का भी कुछ सिल्ली में मिला लेंगे तो एवरेज 2.5% के आसपास हो जाएगा एंटीमनी। तो सबसे पहले उसको मेल्ट करेंगे, मेल्ट करके और बाद में उसको चेक करेंगे कितना एंटीमनी है। 3 एंटीमनी सब चेक करके, और उसके बाद में टेम्परेचर इसमें 500 से 550 तक होएगा। ज़्यादा टेम्परेचर करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सेलेनियम अलॉय बनाने के लिए इसमें सबसे पहले अपने को जो टिन का है, अगर हम येलो ड्रॉस रिफाइंड पोर्ट बनाते हैं तो येलो ड्रॉस में जो इनगोट बनेंगे वो अपन काम में लेंगे तो नए टिन मिलाना पड़ेगा, नए एंटीमनी मिलाना पड़ेगा। उसमें ही अपन को टिन भी मिल जाएगा, एंटीमनी भी मिल जाएगी। लेकिन अगर अपन रिफाइंड नहीं बना रहे हैं, खाली अलॉय बना रहे हैं, तो उसमें अपन को टिन मिलाना पड़ेगा। तो 0.12 मिनिमम टिन होना चाहिए। तो सेलेनियम अलॉय में 0.2 तक विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, सपोज़ 15 टन का पोर्ट हम लगा रहे हैं, तो 15 टन मटेरियल में हमको सेलेनियम मिलाना पड़ेगा 6 किलो। फर्नेस ऑयल काम में आएगा, उसमें बर्नर है वो मैक्सिमम मतलब काम आएगा। वो 12 से 14 घंटे बर्नर चलेगा। मतलब 8 घंटे मान लो मेल्टिंग का हो गया, 4 घंटे बाद उसको हीट मेंटेन करने, 4 पोरिंग तक, मतलब 14 घंटे बर्नर चलेगा। 14 में 280 लीटर फर्नेस ऑयल लगेगा और 6 किलो सेलेनियम बताया, 3,500 रुपये के हिसाब से। अब लेबर उसमें दोस्तों 8 और 8 16 घंटे की, तो 6 और 6 12 मानो, 12 के हिसाब से 4,800, 1248, 8 घंटे की लेबर हो गई 48, 4,800 रुपये। फर्नेस ऑयल अपना हो गया 8,000 के लगभग, 21,000 का सेलेनियम हो गया। इलेक्ट्रिसिटी है वो 100 यूनिट जलेगी इसमें, एक 15 टन के पोर्ट में। तो 1,000 रुपये इसके हो गए, और 1,000 रुपये में सेलेनियम का एक्सपेंसेस इसमें सल्फ़र हो गया, 5 किलो सल्फ़र लगती है इसमें। आर्सेनिक अगर कम होता है तो आर्सेनिक भी थोड़ा बहुत मिलाया जा सकता है। तो आर्सेनिक
तो दोस्तों मेटल होता है, तो आर्सेनिक लेड से भी सस्ता होता है, इसलिए उसकी तो वज़न है, वो 5 किलो डाला तो 5 किलो बढ़ जाएगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ये टोटल अपना एक्सपेंसेस है वो 15,000 की टिन मिलेगी इसमें, 15 टन के पोर्ट में। तो ये टोटल खर्चा हो गया अपना 50,000, 51,000 मानो। अब पोर्ट में अपन को माल मिलेगा 15 टन के बजाय 14 टन 600 किलो। अब वो मटेरियल है वो अपना 8 रुपये पर केजी के हिसाब से ज़्यादा जाएगा। इतना सपोज 150 रुपये किलो लेड है तो 158 में जाएगा अपना सेलेनियम। तो अब ये अपना टोटल कॉस्ट है वो 150 के हिसाब से 22,50,000 का हो गया लेड। अब दोस्तों इसमें 400 किलो के लगभग ड्रॉस निकल जाएगी, तो ये कम हो गया, 14,600 बच गया। 14,600 में 158 के हिसाब से ये हो गया 23,06,800 का। 400 किलो ड्रॉस है वो 60% में काउंट करते हैं तो 36,000 की हो गई। टोटल 23,42,800 हो गया। और ये अपना हो गया 23,51,000। तो अब 23,01,000 सॉरी। अब अपना एक पोर्ट में बचत कितना हुआ, लगभग 40,000। ये 16 घंटे में बचत है। सेलेनियम की उसमें कोई कुछ नहीं करना पड़ता, खाली सल्फर का एक हल्का ट्रीटमेंट करना पड़ता है जिससे कॉपर कंट्रोल में हो जाता है। और इसमें कॉपर नील नहीं करना पड़ता, 0.035 के आसपास रखना ही पड़ता है। तो ये तो अपना हुआ सेलेनियम में बचत। सेलेनियम में एक 15 टन के पोर्ट में अपने को 40,000। अब अपन डायरेक्ट सेल न करके अपना इनकम है वो 40,000। अब सपोज अपन ने मटेरियल टोटल निकाला, अब उसको अपन ने प्रोसेस करके और दिया, तो अब सेलेनियम बना के दिया तो उसमें अपने को फ़ायदा। इसमें एक तो लेड भी साफ जाएगा, उसमें कटने की ये गुंजाइश नहीं है। तो इस तरह दोस्तों रोटरी और ब्लास्ट फर्नेस के साथ में पोर्ट तो होना ज़रूरी है, तभी अपन अगली प्रोसेस में। नहीं तो क्या होगा कि अपन जैसे रॉ मटेरियल निकाल के भट्टी से या रोटरी से देते हैं तो उसमें साफ बिल्कुल साफ भी नहीं होता। कोई बोलेगा गाद है इसमें, ये इतना % है, ये काटूंगा वो काटूंगा, मतलब वो काटने के लफड़े, जबकि कुछ नहीं होता। 1 से 1.5% मुश्किल से उसमें निकलता है कचरा। तो अपन अपने ही पोर्ट में डाल के उसको क्लीन करके और अगली प्रोसेस करके कुछ चेंज करके देते हैं तो अपने को फ़ायदा होता है। तो दोस्तों इस तरह से अपने व्यापार को भी बढ़ाओ और प्रोसेस को आगे बढ़ाओगे, बचत भी बढ़ेगी और अपने लेबर का भी मैनेजमेंट सही होगा।
धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए।